fraction of solute. The ratio of number of moles solute to the total number of moles of solute and solvent is called mole fraction. किसी विलयन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल की संख्या तथा कुल मोल की संख्या को हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कुल मोल मतलब हुआ क्या? कुल मोल मतलब हुआ सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल दोनों जोड़ लेंगे तो कुल मोल हो गया। If small n and capital N are the number of moles of solute and solvent respectively, then mole fraction of solute equal n by n, number of moles of solute by number of moles of solute plus number of moles of solvent। इक्वेशन 1 हो गया। नहीं, इस इक्वेशन 1 से हम लोग सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, the ratio of number of moles of solvent to the total number of moles of solute and solvent is called mole fraction of solvent। यहाँ कहता है कि विलयन में उपस्थित सॉल्वेंट के मोल की संख्या और कुल मोल की संख्या, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कुल मोल की संख्या का जो रेशियो होगा, अनुपात जो होगा, वो क्या होगा? उसे हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यदि सॉल्वेंट के मोल की संख्या और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल की संख्या के योग का रेशियो जो होगा तो हम कह लेंगे तो आज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। इस प्रकार से अगर मान लीजिए हमने लिया सॉल्यूट का मोल स्मॉल एन, सॉल्वेंट का मोल कैपिटल एन, तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल कैपिटल एन बाई एन प्लस एन। मतलब कैपिटल एन मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन 2 हो गया। अब देखिए रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एन बाई एन प्लस एन जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, यदि उसको हम जोड़ दें एन बाई एन प्लस एन यानी सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ तो आता है 1। का मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल 1। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया। अब देखिए हम लोग एक सवाल है नंबरिकल प्रॉब्लम्स। देख प्रॉब्लम्स क्या है? 58.5 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 90 gram of water. Then calculate the mole fraction of solute and solvent. Also calculate molality of solution. क्या कहता है? 58.5 ग्राम NaCl 90 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमें अभी निकालना है कि सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या होगा। सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या होगा? तो उसमें कल मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा? प्रॉब्लम क्या है? सॉल्यूशन मास ऑफ NaCl 58.5 ग्राम दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर 90 ग्राम दिया हुआ है, मोलकुलर मास ऑफ NaCl 58.5 ग्राम पर मोल होता है। तो स्मॉल एन जो है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 58/58 1 मोल हो गया। कैपिटल एन मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वाटर का 90/18 हो गया, 5 मोल हो गया। हम देखना चाहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एन बाई एन प्लस एन, एन 1 हो गया, स्मॉल एन 1 हो गया और कैपिटल एन 5 हो गया, 1/6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल 1/6
एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, n बाई एन प्लस एन, 5/1 प्लस 5/6। इस प्रकार से मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का हो गया 5/6। अब हमें देखना है मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी कैसे निकलेगा? मोलारिटी का फॉर्मूला होता है इस वाले में कौन, A इंटू 1000 बाई बी इंटू डब्ल्यू। ए जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट है, बी जो है मास ऑफ सॉल्वेंट है, डब्ल्यू जो है मोलकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो हमने यहाँ पर मोलारिटी एम निकालना है, तो हमको ए का मतलब 58.5 देना पड़ेगा, जो कि मास ऑफ सॉल्यूट है। इनिशियल का मास 58.5 थाउजेंड यहाँ हो गया, और 90 जो बी है किसका हुआ, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब वाटर का इसमें सवाल में दिया गया है 90 ग्राम, तो 90 दे दिया गया। अब डब्लू, कैपिटल डब्लू जो है वो मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ NaCl हुआ 58.5, कैलकुलेट करके कहा 100/9 m। देयरफॉर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 11.11 m। बस हो गया, इतना ही।